आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। कठवा के जाखोल जोठाना जंगलाती इलाके में मुश्तबा शख्स की नकल हरकत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम जारी। अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर के बदले हैं हालात, अमन हुआ कायम। वहीं अब POK में हड़तालें और तशद्दुद जारी। NC सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, भगवान राम हैं पूरी दुनिया के और बीजेपी हमेशा अपने मफाद में राम को भुनाने की करती है कोशिश। महबूबा मुफ्ती पर भी की तनकीद। PDP और NC में बढ़ रही हैं तलखियां, एक दूसरे पर हमलों में आई तेजी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने किया सवाल, NC के 3 MPs ने कश्मीर के लिए पार्लियामेंट में क्या किया। चारलीगुंड अवंतीपुरा की 11वीं जमात की तालिबा महविश मजीद ने सिर्फ 3 माह में लिखा कुरान मजीद। महविश गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चरसू पुलवामा की है तालिबा। और अब खबरें तफसील से। 14 मई को कठवा के जाखोल जोठाना जंगलाती इलाके में मकामी लोगों ने दरमियानी रात में एक मुश्तबा शख्स को देखा, जिसके बाद फौज और पुलिस समेत सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम शुरू की और फौज की जानिब से मुश्तबा शख्स की तलाश जारी है। इलाके में एक शख्स ने मीडिया को बताया कि इसके पड़ोसी ने फ़ोन पर बताया कि उनके मकान के करीब एक मुश्तबा शख्स दिखाई दिया। मकामी शख्स ने बताया कि पहले उन्हें लगा कि कोई चोर होगा। मुश्तबा शख्स की इलाके में नकल हरकत के निशान और सबूत के ज़रिए तलाश करने की फ़ौज कोशिश में जुटी है। तलाशी मुहिम अभी भी जारी है। ते ओह् भी मेरे बंदा गल्लबात करी जिन्हें कोई पिच्छे होई आ। ओह्दे बाद च मिगी इन्हें फोन किया, है आयो कोई बंदा है साढ़े घर आया। मैं इत्थों गया, मैं गया अंदर बाहर दिक्खी, मैं बाहर दिक्खेआ, मैं कोई बंदा नहीं है। मेरे घरे दे कन्नै गेदे हे। मैं मगरबी बंगाल के हगले में एक जलसे आम से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 15 मई को जोर देकर कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर के हालात बदल गए हैं। खिताब के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर POK इलाके पर दोबारा कब्ज़ा करने पर एतमाद का इजहार किया। भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगे। NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राम हिंदुओं के नहीं बल्कि राम दुनिया के लिए है, जिससे बीजेपी हमेशा भुनाने की कोशिश करती है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वज़ीर आज़म हमेशा अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों को फ़िरक़ावाराना बुनियादों पर तकसीम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोगों ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती पर उन्होंने तनकीद की और कहा कि उन्होंने ही सीट शेयरिंग के मामले पर बात करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अनंतनाग ईस्ट के शांगस इलाके में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। Is Ram only for Hindus? Ram is not only for Hindus. Ram is visual Ram. He belongs to all. He wants to make him only theirs. And that is not true. बल्कि मैंने तो खुद कोशिश की। वो जब बम्बई में स्टेज पे थी, मैंने कहा जब ये खत्म हो जाएगा हम बात करेंगे। कहा नहीं, हम कश्मीर में बात करेंगे। बात नहीं की। फिर दिल्ली में मैंने कहा, दिल्ली में भी उन्होंने ये किया, कश्मीर में बात करेंगे। उनको गर्ज था कि वो उठना चाहते, मगर वो अपना पास भूल गए। पास भूल गए। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं इस पर बहस नहीं करना चाहती कि NC के 3 मेंबरान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में क्या किया, लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि जनूबी कश्मीर से किसी को भी इस काबिल नहीं समझा गया कि वह आवाम की उमंगों की नुमाइंदगी कर सके।
वो वस्ती कश्मीर से उम्मीदवार खड़ा करके जनूबी कश्मीर की शनाख्त को मिटाना चाहते हैं। इस तरह के बयानों से अब PDP और NC में तल्खियां और भी गहरी होती जा रही हैं। आज में अफसोस जमात द्रामुत मुखालफत करने खतर पत्मी लटि नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगरस मज पाने फारूक अब्दुल्ला साहब बारामूला मज सोन एक्स स्पीकर पत क्या रोज तिज कारकर्दगी यम नौजवान सन जेलन मज बंद तिमन मुतलक क्या कत गई ये जुलुम ये सितम जेल बनमुत अत मुतलक क्या कत कर तिमो मे वन कह मगर अफसोस बस गाड़ी मज सोचान कि साउथ कश्मीरस मुफ्ती साहब ताज बनायो ये मज इंसान ते लायक। CPIM के सीनियर लीडर यूसुफ तारिगामी ने शोपियां में पार्टी कन्वेंशन में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर खिताब किया और पार्टी के सियासी एजेंडा और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली बातचीत की। तारिगामी ने अपने खिताब में कहा कि CPI पार्टी कश्मीर में अपनी मजबूत हैसियत को मज़ीद बेहतर बनाने और आवाम में अपनी पजीराई को फ़रोग़ देने पर मरकूज़ है। उन्होंने पार्टी कारकुनान से कश्मीर में मौजूदा मसाइल को समझने और आवाम की आवाज़ों को सुनने की अपील की। दिशा यही होगी कि सरकार को बावर किया जाए, मुल्क के अवाम को जो गलतफहमियाँ हैं, जो गलतफहमियाँ पैदा की गई हैं, उनको दूर किया जाए, मैक्सिमाइज़ की जाए एफ़र्ट्स हर सतह पर। जम्मू के लोगों को भी साथ रखा जाए, लद्दाख के लोगों को भी शामिल किया जाए, ताकि जो हम पर एक आंच आई हमारे हुकूक पर, जो खिलवाड़ किया गया हमारे आइडेंटिटी पर, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उन पर, ताकि वो बहाल हों। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती 2 रोज़ा पीर पंजाल के दौरे पर हैं। आज उन्होंने तहसील मंडी में 1 रोज़ा रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मकामी लोगों पर जोर दिया कि वह आइंदा इंतखाबात में उनकी वालिदा की हिमायत करें। अपने दौरे के दौरान उन्होंने अपने नाना मुफ्ती मोहम्मद सईद और अपनी वालिदा महबूबा मुफ्ती की क़यादत में किए गए तरक्याती कामों पर भी रोशनी डाली। इल्तिजा ने इलाके के अवाम से अपनी वालिदा के हक़ में वोट करने की इल्तिजा की। मैं यहाँ इनसे एक बहुत नायाब चीज़ मांगने आई हूँ, वो है इनका वोट। और मैं ये जज्बातों के बलबूते पे नहीं मांगने आई हूँ। जो मुफ्ती साहब ने पीर पंचाल के लिए काम किया, मुगल रोड हो, एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी हो, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, डिग्री कॉलेजेस, हम उस पे यहाँ इनसे इनका वोट मांगने आए हैं और हम एक अमन का पैगाम लेके आए हैं। तो मैं यहाँ एक पॉजिटिविटी, अमन, आशा, उम्मीद का एक पैगाम लाई हूँ। एंड आई रियली अप्रिशिएट जो हमारे सिख कम्युनिटी के हैं वो आज आके मेरे से मिले। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट। आज वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम के इलाके में अवामी इत्तेहाद पार्टी की एक बड़ी रैली देखने को मिली। बारामूला लोकसभा सीट के उम्मीदवार इंजीनियर रशीद के साथ हज़ारों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद के साथ लोगों का जुड़ना बदस्तूर जारी है और ये माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। देख रहे होंगे सुबह से नौजवान से जुड़ रहे, बुजुर्ग, माएँ बहनें सब जुड़ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आज इन्होंने वायलेंस का पास छोड़ के डेमोक्रेटिक पाथ अपनाया है। आज सब जो है वोट डालने के लिए तैयार है। इसमें कुछ ऐसे लोग जो आज पहली बार वोट डाल रहे हैं और हम इनका वेलकम करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इनको हक चुनना है और सच चुनना है। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के पर पोलिंग पुरअमन रही और आज तक की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग दर्ज की गई, जो 13 तारीख को इलेक्शन कमीशन, इंतजामिया, सियासी जमातों और लोगों की कोशिशों से कामयाबी के साथ अख्ताम पजीर हुई। PDP के श्रीनगर पार्लिमानी उम्मीदवार वहीदुर रहमान ने कहा कि ये जमहूरियत की एक मुस्बत अलामत है क्योंकि लोगों ने जोश व खरोश से जमहूरियत का त्यौहार मनाया। उन्होंने कहा कि वादी के लोग सियासी तब्दीली चाहते हैं। The credit goes to people of Kashmir, credit goes to the people of Central Kashmir, जो लोग इस बड़ास के घुटन के खिलाफ सब जोश खरोश से निकले और जमहूरियत में अपना एतमाद बहाल करने के लिए कश्मीरी ने एक कोशिश की है। और मरकज़ी सरकार अगर कश्मीर के लिए कुछ करना चाहती है तो उनके लिए सबसे बड़ा पैगाम ये है जो कश्मीरी हैव कम आउट विद देयर फीट टू वोट फॉर देयर वॉइस एंड रेस्टोर। PDP के सीनियर लीडर और साबिक़ पार्लियामेंट मेंबर मीर फयाज ने आज सूफी मंजिल हंदवाड़ा पर एक वर्कर्स
प्रोग्राम से खिताब किया, जिस दौरान मीर फयाज़ ने अपने वर्करों पर जोर दिया कि वो किसी के बहकावे, लालच या जल से जुलूसों में ना आए, जिसे जल से होते रहते हैं। लोग आज जान गए हैं कि वोट किसको देना है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर की वाहिद पार्टी है जिसको किसी दूसरी पार्टी का सहारा नहीं लेना पड़ा। और महबूबा मुफ्ती हक की बात करती हैं। उन्होंने हमेशा आवाम के लिए जद्दोजहद की। इस दौरान मीर ने जेल में कैद इंजीनियर रशीद और दीगर कैदियों की रिहाई पर भी बात की। कितना जोश और जज्बा है इनमें। अब कुछ लोग कह रहे हैं पीडीपी कहाँ है, क्या वो कहीं नहीं है, तो वो तो उनको 20 तारीख को पता चलेगा इंशाल्लाह, जब लोग निकलेंगे वोट डालने के लिए। गलतियां तो हर एक पार्टी को हुई, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले उनके साथ थी, पीडीपी थी, हम थे, पीपल्स थी, लेकिन टाइम एक आया जब बीजेपी ने यहाँ डाका डाला। जो समाजी कारकुन और साबिक ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन मोनियार बारामूला बिलाल आशिक मीर ने लोकसभा इंतखाबात के हवाले से बताया कि अब वक्त बदल चुका है और नौजवानों के साथ साथ आवाम इस बार पीपल्स कॉन्फ्रेंस को बारामूला से कामयाब करेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ रिवायती सियासी पार्टियों ने लोगों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा था, लेकिन अब लोग सियासी समझ रखते हैं। जहां पर भी आज के टाइम पे लोग जोक दर जोक पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ रहे हैं, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है कि जो लोगों के घर घर इस टाइम जारी है, और लोगों के बीच में हर एक आदमी ने इस बार शेब को चुना हुआ है, सजाद अली लोन साहब को चुना हुआ है। इसलिए चुना हुआ है कि हमारे इलाके को डेवलप किया जाएगा, और अंदाजे में इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हम सब मिलकर इस बार पीपल्स कॉन्फ्रेंस को कामयाब कर। बारामूला पार्लिमानी इंतखाबात के लिए ज़िला कुपवाड़ा के मुलाजमीन के लिए पोस्टल वोटिंग का इंतज़ाम किया गया है, जहां करीब 3700 मुलाजमीन को वोट डालने हैं, जो कि 3 दिन तक ये इंतज़ाम चलेगा और मुलाजमीन अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं इलेक्शन अथॉरिटी और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला भर में जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और बुज़ुर्गों के लिए भी होम वोटिंग का भी इंतज़ाम किया गया है। इस दौरान ADC कुपवाड़ा रऊफ़ रहमान ने कहा कि पोलिंग को साफ़ और शफाफ तरीके से अख्तिताम तक पहुँचाने के लिए हिफाजती इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। वहीं सरहदी इलाकों में मौसम ख़राब होने पर हेलीकॉप्टर सर्विस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। DC ऑफिस कुपवाड़ा में आज से 3 दिन के लिए पोस्टल वोटिंग डालना शुरू की गई है, और जिला इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन इंतजाम किए जा चुके हैं। वही कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए भी वोट डालने की प्रोसेस जो है वो शुरू की जा चुकी है, और घर घर अब इंतजामिया जो है वो डलवाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त ADC कुपवाड़ा रूफ रहमान साहब, जो कि नोडल अफसर भी है MCC के, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी जनाब, आपका खैर मकदम है मुझसे। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। जी सर, इस आप 3 दिन के लिए जो पोस्टल वोटिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया है, इसमें तफसीलन सर बताइए क्या कुछ इंतजाम कर रहे हैं जिला इंतजामिया के, जो कि पार्लियामानी इंतखाबात के हवाले से थोड़ा सा उसमें भी बता दीजिए, फिर हम बात। देखिए, ऐसा आपको पता है कि जो 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला है, इसमें 3 अहम डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपोरा। इसमें है ह्यूज एस्टेब्लिशमेंट, जो भी हमारे मुलाजिम हैं वो इलेक्शन ड्यूटी में भी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हम उनका वोट रायगान नहीं होने देंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे। पहले हमने P-5 यानी अभी 5 दिन है पोलिंग के, हमने पहले अपने स्टाफ को, जो हम प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर या जो पुलिस के जवान हैं, जिस भी महकमे के हैं, और उनके इलेक्शन ड्यूटी में उनका रोल है, तो पहले उनका हमने वोट का। महविश मजीद 11वीं जमात की तालिबा है और ज़िला पुलवामा के चारली कुंड अवंतीपुरा इलाके की रहने वाली है। उसने सिर्फ 3 माह में कुरान पाक लिखा। अपनी मामूल की सरगर्मियों और पढ़ाई के साथ साथ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल 400 पुलवामा की 11वीं जमात की तालिबा महविश मजीद ने रोज़ाना 3 घंटे का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 3 माह में कुरान पाक लिखा है। महविश मजीद ने कहा कि उसने अपने उस्ताद और वालिदैन की रहनुमाई और उनके ताउन से सिर्फ 3 माह में कुरान पाक की तहरीर मुकम्मल की। महविश ने दीगर बच्चों को जो आजकल मोबाइल और गेम्स में मसरूफ़ रहते हैं, उन्हें कुरान पाक की तरफ तहरीर के अमल से राग़िब किया है। इस मुतबरिक काम से महविश अपने इलाके के बच्चों के लिए मशाल राह साबित होंगी।
जब मैं दरसगाह गई तो मैंने पहले कुरान पढ़ा, उसके बाद मुझे थोड़ा सा शौक़ हुआ कि मैं कुरान लिखूं। फिर मैंने मौलवी साहब को बोला कि मैं कुरान लिखूं। उसने मुझे बहुत गाइडेंस किया कि आप लिखो। फिर मैंने लिखना शुरू किया। उसके बाद मुझे मौलवी साहब आता था इसको चेक करने, वो हर दिन आता था चेक करने, वो करता था। फिर उसके बाद मैंने 18 जनवरी को स्टार्ट किया कुरान लिखना और 18 मार्च को मुझे इसके लिए। जिला बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी के मुरा गांव को जाने वाली राब्ता सड़क खस्ताहाली का शिकार है। मकामी लोगों ने महकमे PMGSY पर इल्ज़ाम लगाया कि 6 साल कबल सड़क पर मैकडम भी तैयार किया गया था, लेकिन सड़क पर प्रोटेक्शन दीवारें पूरी तरह से नहीं लगाई गई। जो दीवारें लगाई गई थी वो अब टूट चुकी हैं और कई जगहों पर तो सड़क ही खिसक गई है। सड़क पर ना ही ड्रेन बनाई गई है। बारिश में तो यहाँ हालात बद से बदतर हो जाते हैं। इस सिलसिले में मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे जहांगीर मलिक से महकमे के इंजीनियर बात नहीं की, लेकिन मकामी लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश की है कि इस मसले को हल करें। जब से PMG का रोड बना है कफराम कांदरवान से अपर मोरा तक, ना इसको ड्रेन है, ना इसको कुछ, सड़क बहुत तंग है, ना इसको मैकडम डाला है तो वो भी आधा कच्चा आधा कुछ, वो भी फना फिला हो गया है, कोई देख। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने विश्वग्राम ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतमाम तालीमी सरगर्मी का आगाज़ किया, जिसमें इंटरेक्टिव वर्कशॉप्स, स्किल डेवलपमेंट सेशन और बेदारी प्रोग्राम शामिल थे। DC डोडा ने गुजरात के विश्वग्राम ट्रस्ट की तरफ से पेश करदा मुख्तलिफ प्रोग्रामों की तारीफ़ की और उन मौक़े से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए तलबा की तलक़ीन की और उनकी शिरकत की हौसला अफजाई की। इस मौके पर DC डोडा ने तालीम में सरमायाकारी की अहमियत और विश्वग्राम ट्रस्ट गुजरात की कोशिशों पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर CPO डोडा मनीष कुमार, CEO डोडा प्रकाश लाल थापा, दीगर मुतल्लिक़ अफसरान मौजूद थे। देखिए, आज हमने विश्वग्राम एक NGO है हमारी, गुजरात से रजिस्टर्ड है और इन्होंने पहले भी जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा काम किया। बस इतना बताना चाहूँगा कि इनका जो एक्सपीरियंस है देश दुनिया का बेस्ट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस का, उसका हम डोडा फ़ायदा उठाएंगे और अभी 2 हफ्ते के लिए इनकी टीम्स अलग अलग जोन्स में अलग अलग। GDC किश्तवाड़ के तलबा के लिए सिविल सर्विस के ख्वाहिशमंदों में कायदाना खुसूसियात, हौसला अफजाई और इंतजामी अमल को सीखने के मकसद से ज़िला इंतजामिया किश्तवाड़ ने आज डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के साथ एक दिन का अहतमाम किया, जिसमें तलबा को इंतजामी सेटअप, तरक्याती मनसूबों और शिकायत के इजाले के तरीक़ेकार के बारे में खुद तजुर्बा और बसीरत फराहम करना था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमने नाम दिया है। हम लोगों ने करियर काउंसलिंग का सेशन किया था विद रिगार्ड्स टू सिविल सर्विसेज। वहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ की फैकल्टी और स्टूडेंट्स का एक रिक्वेस्ट था कि कुछ जो एस्पिरेंट्स हैं जो काफ़ी सीरियसली इस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं, वो एक दिन स्पेंड करना चाहेंगे ताकि वो देखें कि जिस एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं, आखिर उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद लाइफ कैसी होती है। तो आज पब्लिक स्कूल हंदवाड़ा ने बड़े जोश व खरोश के साथ आज माँ के आलमी दिन का प्रोग्राम बनाया। इतवार को मौसम की खराबी के बायस इंतजामिया ने आज इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया था। तलबा ने माँ के किरदार पर मज़ामीन भी लिखे और माँ की अहमियत पर तफसील से बात की। प्रोग्राम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा अजीज़ अहमद राथर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे, जबकि जोनल एजुकेशन अफसर हंदवाड़ा और फैकल्टी अमले के अरकान भी मौजूद थे। इस मौके पर तलबा ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए। बाप की गोद नहीं होती, माँ की गोद होती। आपने सुना होगा कि हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह से मुझ पे पहला हक किनका है? तो आपने फरमाया माँ का। उन्होंने कहा फिर फरमाया फिर उनसे माँ का, माँ होती है। ये आप सबको पता रहना चाहिए। वाइल्ड लाइफ डिवीज़न शोपियां ने वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हेरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वर्ल्ड स्पीशीज़ कांग्रेस का एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस साल का मौजू रिवर्स द रेड था, जिसमें ख़तरे से 2-4 अनवा और रिहाइश गाहों के तहफ़्फ़ुज़ की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर दिया गया। प्रोग्राम का आगाज़ इलाके के परिंदों की अनवा अक़साम पर गुफ्तगू से हुआ, जिसमें इनकी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की अहमियत को उजागर किया गया। बाद में एक रंगारंग पेंटिंग मुकाबला मुनक्किद किया गया, जिसमें ज़िला भर के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। बाद पहली 3 पोजीशंस को इनामात भी दिए गए। मैं यहाँ पर आज हमने हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन और नेचर वॉक ऑर्गेनाइज़ किया है। ये जो इवेंट है ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इवेंट हो रहा है।
पूरी दुनिया में हर जगह जो जो लोग जंगली जानवरों को बचाने की कोशिश करते हैं वो अपने अपने जगह पर इवेंट कर रहे हैं और 24 घंटे का इवेंट है। जहाँ जहाँ लोग काम कर रहे हैं जंगली जानवरों को बचाने में, तो वो अपनी अपनी जगह छोटे छोटे इवेंट्स कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर फिशरीज मुलाजमीन एसोसिएशन के सदर अतहर मुजफ्फर ऋषि ने श्रीनगर में महकमे माही परवरी के नए डायरेक्टर अब्दुल मजीद टाक का खैर मकदम किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें इस डायरेक्टर से पूरी उम्मीद है कि मुलाजिमों के देरीना मुतालबात को हल करेंगे, जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन, DPC और रैशनलाइजेशन का मसला सर फहरिस्त है। पिछले कई सालों से हमारा जो HOD आता था उसको एडिशनल चार्ज दिया जाता था। एक्सपेक्ट करते हैं कि अब्दुल मजीद टाक साहब से जो हमारे नए HOD आए हैं, हमारा पहला मसला है रीऑर्गेनाइजेशन का, दूसरा मसला है रैशनलाइजेशन का, तीसरा मसला है फिर DPC का। तो हम आपके माध्यम से पूरी जो हमारी जो JNK फिशरीज मोबिलाइजेशन की टीम है, अपने नए डायरेक्टर साहब अब्दुल मजीद टाक साहब से गुजारिश करेंगे कि हमें जो हमारे मसले हैं इनको आप पर्सनली बड़े इसमें पेयर्स दिखा के इनको जल्द अज जल्द हल करें। JKL डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।